अध्याय 17 शूरवीर प्रतियोगिता भाग 1। हप। मैंने गहरी सांस ली और आगे देखा। विशाल अखाड़े में मेरे सहित कई लोग खड़े थे। गर्मी पूरे हॉल में भरी हुई थी, जो हमें एक दमघोंटू कंबल की तरह लपेट रही थी। मैं एक पल के लिए भी अपनी चौकसी कम नहीं कर सकता था। अगर मैंने ऐसा किया तो जिस पल मैं फिसला, उसी पल मुझे बाहर कर दिया जाएगा। मैंने अपने शरीर को तना हुआ रखा, संकेत बजते ही हिलने के लिए तैयार। अंतिम क्षण में मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और सांस छोड़ी। धूम, वाह! संकेत बजते ही एक जोरदार जयकार गूंज उठी। उसी क्षण मैंने अपनी तलवार निकाली और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे आगे की ओर घुमाया। मेरी सांस फूल रही थी, मेरे पैर कांप रहे थे और मुझे लग रहा था कि मैं किसी भी पल गिर सकता हूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। अगर मैं यहां गिर गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सिर्फ 10 बचे हैं, मैं बड़बड़ाया। इस अखाड़े में, जिसमें कभी 100 से ज्यादा लोग थे, अब सिर्फ 10 ही खड़े थे। ये बहुत मुश्किल है। प्रारंभिक दौर को आसानी से पार करने का मेरा सारा आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया था। ये हीरोज में शूरवीर प्रतियोगिता थी। प्रारंभिक दौर हमेशा से ज्यादा तीव्र हो गया था, जिसमें 500 से ज्यादा प्रतिभागी थे। नियम क्रूर थे। प्रतिभागियों को लगभग 100 के समूहों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक समूह एक साथ लड़ा। केवल अंतिम 3 खड़े रहने वाले फाइनल में आगे बढ़ेंगे। अंतिम 16 बनाने के लिए अंतिम दिन अंतिम समूह से अधिकतम 4 लोग आगे बढ़ेंगे। दुर्भाग्य से मेरे लिए, मुझे समूह ए में रखा गया था। पहले दिन प्रतिस्पर्धा करने वाला पहला समूह। इसका मतलब था कि बचे हुए 10 में से 7 और को गिरना था। बेशक मुझसे ये उम्मीद नहीं की जा रही थी कि मैं अकेले सभी से लड़ूं। मैंने अपनी सांस रोकी और अपने आसपास देखा। ज्यादातर लोग उतने ही थके हुए लग रहे थे जितना मैं था, सिर्फ एक को छोड़कर। उसने एक हुड पहना हुआ था और एक मास्क ने उसका चेहरा छिपा रखा था। उसके शरीर को देखकर मैंने अनुमान लगाया कि वह पुरुष था। जबकि हम बाकी लोग हाँफ रहे थे, वो आदमी, मास्क वाला आदमी, पूरी तरह से स्थिर खड़ा था। अचल, शांत, एक निर्विवाद प्रतिभा। शायद वह शूरवीर बनने का लक्ष्य रख रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैंने इसे कितनी बार अपने दिमाग में दोहराया, उसे हराने का कोई तरीका नहीं था। अगर हम बाकी सब मिलकर भी उसके खिलाफ हो जाते तो भी वो हम सबको आसानी से हरा देता। धत्त! इसका मतलब था कि मुझे मास्क वाले आदमी को छोड़कर बाकी सभी से लड़ना होगा। लेकिन ये कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल। हम 10 में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो लापरवाही से चले। एक पूर्ण गतिरोध। जो कोई भी पहले चलेगा वो संतुलन बिगाड़ देगा, और कोई भी तराजू को झुकाने वाला नहीं बनना चाहता था। कोई नहीं, सिवाय मास्क वाले आदमी के। वह अकेला ही इतना मजबूत था कि हर कोई उसे स्वीकार करे। सबकी निगाहें उसी पर थीं। तनाव असहनीय था। अचानक हॉल में एक जम्हाई गूंजी। बेशक वह मास्क वाले आदमी की थी। उसने तनाव का कोई संकेत नहीं दिखाया। दरअसल वो उबा हुआ लग रहा था। क्या हम इसे जल्द ही खत्म कर दें? उसने कहा। जैसे ही उसने बात की, वो हिल गया। एक पल में वह दाहिनी ओर भागा, सीधे मेरी ओर। असंभव! वो 3 घंटे से ज्यादा समय से लड़ रहा था, फिर भी उसकी हरकत तेज और फुर्तीली थी। कूग! जैसे ही वो पास आया, उसने अपनी तलवार बिजली की गति से मुझ पर नीचे की ओर घुमाई। मैंने मुश्किल से अपनी तलवार ऊपर उठाई और उसे रोका, और तब भी टक्कर से मेरी कलाई में दर्द की एक लहर दौड़ गई। अगर मैंने एक बार भी प्रशिक्षण में लापरवाही बरती होती तो मैं वहीं गिर जाता। ओह, बुरा नहीं, मैंने सोचा था कि तुम इसे रोक नहीं पाओगे, उसने कहा। उसका लहजा आधा उपहासपूर्ण था। मैं पलटकर जवाब देना चाहता था, लेकिन मैं अपना मुंह भी नहीं खोल सका। चूंकि तुमने उसे रोक दिया, तुम पास हो, उसने कुछ अप्रत्याशित कहा, फिर अपनी तलवार वापस खींच ली। क्या? इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया कर पाता, वो मेरे सामने से गायब हो गया। फिर से मेरे दाहिनी ओर दिखाई दिया, पहले से ही किसी और पर हमला कर रहा था। ये सब एक पल में हुआ, और बस उसी तरह जैसे ही उसने उनसे तलवारें मिलाईं, बाकी सब गिर पड़े। बस उसी तरह समूह में मेरे समूह के लिए प्रारंभिक दौर एक जोरदार दहाड़ के साथ समाप्त हुआ। फाइनलिस्ट थे मास्क वाला आदमी, मैं, और वो आदमी जो मेरे बाईं ओर खड़ा था। तुमने अच्छा किया, किसी ने बाद में मुझसे कहा, शांत आवाज में पास आते हुए। तुम भी, मैंने जवाब दिया, धीरे धीरे बढ़े हुए हाथ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हुए। पास से मैंने देखा कि मास्क वाले आदमी का कद काठी मेरे जैसा ही था, शायद थोड़ा छोटा।
सच कहूं तो मैं इसके बाद जाने की योजना बना रहा था, उसने कहा। लेकिन मेरा एक सवाल था। एक सवाल? मैंने मुश्किल से निगला, अप्रत्याशित रूप से पकड़ा गया। तुम इसे इस तरह क्यों बर्बाद कर रहे हो? बर्बाद? मैं सोच रहा था कि क्या तुमने जानबूझकर ऐसा प्रशिक्षण लिया। उसने मेरी आंखों में एक उत्सुक चमक के साथ देखा, जैसे कि वो मोहित हो गया हो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसका क्या मतलब है, इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया। अगर यह जानबूझकर है तो तुम्हारा कौशल प्रभावशाली है। और इसके साथ उसने आगे कहा, चलो फाइनल में गंभीरता से लड़ते हैं। फिर वो मुड़ा और चला गया। मैं चुपचाप वहीं खड़ा रहा, हिलने में असमर्थ। अभी भी उसके कहे हुए के बारे में सोच रहा था। कहानी जारी रहेगी।